कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हो रही है और हमारे बहस में यह भी विचार खुल करके आया था कि यह दिल्ली में इसलिए बैठक हो रही है क्योंकि यहां से साफ साफ संकेत दिए जाएं बीजेपी को, और अगर बार्गेन किया जाएगा तो उसकी भी मोल तोल थोड़ा ज्यादा बढ़ जाए। अंबिका जी से शुरुआत करेंगे। कल तो अब ये घड़ी आ गई है 13 और 14 को, अभी सभी नेता कह रहे हैं कि हम कार्यकारिणी में बात करेंगे जी, उसके बाद हम तय करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। आपको लगता है कि कार्यकारिणी में जेडीयू ये तय कर लेगा कि मोदी को अपना बनाएगी? देखिए, राजनीति में फिर मैं कहूंगा जितना डेफिनेटिवली आप लोग प्रश्न पूछते हैं और उसका जवाब भी उसी प्रकार चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये तो लगभग आप ये राजनीति का शब्द ही नहीं है, लगभग करीब करीब तय। अब परसों इसकी बात होगी, कल से मीटिंग है। और देखिए, होलिस्टिकली इस बात को समझिए, ज्यादा से ज्यादा जेडीयू क्या कह सकती है? साहब सुनिए, गुजरात चुनाव के पहले, एक मिनट मेरी बात सुनिए। गुजरात एक सवाल खत्म हो, एक सवाल दूसरा पूछिए, एक सवाल तो पूछने दीजिए। गुजरात चुनाव के पहले, नहीं आप मेरे सवाल सुनना पड़ेगा आपको। गुजरात चुनाव के पहले वाले का जवाब नहीं देना, नहीं पहले वाले का भी जवाब देना है, पहले वाले का जवाब देना है। तब कैसे दीजिए पहले वाले का जवाब। मैं कह रहा हूं कि कल और परसों 2 दिन का ये कॉन्फ्रेंस है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? होलिस्टिकली समझिए ना जी। ये कहेंगे कि बीजेपी प्रधानमंत्री का नाम तय करे, बीजेपी वक्त ले लेगी। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? आप समझ रहे हैं कि आर पार की लड़ाई और कल है और परसों एक दिशा निर्देश होगा। राजनीति में ऐसा नहीं होता है, मैंने वक्त ले लेगी। शैडो बॉक्सिंग होता है, प्रेशर टैक्टिक्स होता है। राजनाथ जी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा? ये हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, साथी हैं, जो भी होगा मिल बैठकर बात करेंगे। और सवाल ही नहीं उठता है नहीं, फिर आप डेफिनेटिव बात कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि ज्यादा पूर्वानुमान न लगाइए, लेकिन एक बात तय है कि जनता दल यूनाइटेड मोदी जी के खिलाफ है। ये ऑफिशियली नहीं बोल रहा है, ऑफ द रिकॉर्ड जो भी पत्रकार वहां जाते हैं इस तरह की बातें होती है। लेकिन राजनीति में जब आमने सामने टेबल में बैठ के डिस्कस होता है, अभी तो उनको पहले तय करना है प्रधानमंत्री के कैंडिडेट का नाम। जब नाम आएगा तब ये फाइनल व्यू लेंगे। जनता दल यूनाइटेड के छद्म चेहरे के ऊपर से हमको थोड़ा सवाल करना है। एक सवाल तो ये है कि गुजरात शब्द है, ये गलत शब्द है। छद्म सबका है, ये छद्म नहीं कहा राजनीति में। कल शक्ति जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी सेक्युलर और मोदी फिर वही मोदी अब आप बृहद बहस की तरफ जा रहे हैं। बृहद बहस की तरफ जाना ही पड़ेगा, ये महाबहस। मुख और मुखौटा, ये बड़ी बहस नहीं है, ये महाबहस है। महाबहस है तो सुन लीजिए। मुख कुछ है, मुखौटा कुछ है, ठीक है। तो एक दल को आप दोष नहीं दे सकते हैं, सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं, सारे दल। गुजरात चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये कयास लगाया जा रहा था कि अगर नरेंद्र मोदी 125, 120, 117, 118 से नीचे आ जाते हैं तो प्रचार किया जाएगा कि नहीं, नरेंद्र मोदी का करिश्मा ठीक नहीं है। अब मेरे से एक सेकंड, आपने अपनी डेफिनेटिव, अब मेरा सवाल अभी बाकी रह गया। तो डेफिनेटिव जवाब देंगे। और ये जब हो गया कि नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगा दिए और जो आंकड़ा था उसको भी उन्होंने क्रॉस कर लिया, उसके बाद ये तय था कि सुनिए अभी मैं जवाब दूंगा। नरेंद्र मोदी, लगभग तय था कि नरेंद्र मोदी अब प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे बीजेपी के, और उनकी बैटिंग होने लगी, पोजिशनिंग होने लगी। एक से एक नेता कहने लगे कि राजनाथ सिंह कहने लगे कि सबसे लोकप्रिय नेता है। ये डेफिनेटिव था आशुतोष जी, ये डेफिनेट था। आपका प्रश्न गलत, आपके तथ्य गलत। जरा बताइए। मैं बताता हूं तथ्य क्या है। गुजरात इलेक्शन में जी हाँ, जितनी सीट हैट्रिक की बात बाद में होने लगी, जस्टिफाई करने को। अगर लोग कहते थे कि एक भी सीट मोदी जी को कम हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी, तो चलिए एक सीट कम हो गई। उसके बाद बीजेपी जस्टिफाई करती है कि हैट्रिक लग गया। अरे भाई साहब, इतना सीजन जर्नलिस्ट अगर ये कहे, बिल्कुल हैट्रिक जमाने को अगर कहे कि ये कम उपलब्धि है, तो मुझे लगता है कि अतिशयोक्ति नहीं है। तो आप अन्याय कर रहे हैं दूसरे चीफ मिनिस्टर्स के साथ। फिर आपको साष्टांग दंडवत करना चाहिए ज्योति बसु को, जो अब इस दुनिया में नहीं है। दंडवत किया लोगों ने, और शीला जी को भी दंडवत करिए। तो
ऐसा है कि पहला चुनाव उनकी अध्यक्षता में लड़ा ही नहीं गया था। हाँ। पहला चुनाव कांग्रेस ने बिना लीडर के लड़ा। लड़ा था। बिल्कुल ठीक है। शिवराज सिंह चौहान के प्रति भी अन्याय होगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, लेकिन अब हमारा सवाल ये था सहाय साहब आपसे कि डेफिनेट सवाल था कि गुजरात चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी फोर फ्रंट पर आएंगे और वो फोर फ्रंट पर आए। अब आप कह रहे हैं कि अगर आज ये तथ्य भी गलत है। सुनिए, मीडिया ये नहीं, ये भी तथ्य गलत है। आप सवाल भी नहीं, गुजरात चुनाव के बाद ये नहीं था कि उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया जाएगा। वो तो गडकरी जी बदकिस्मती के मारे थे, अध्यक्ष पद से उनको किसी और कारणों से जाना पड़ा। यहाँ जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में गैंग ऑफ फोर है, उसके का सुनिए और ब्रेक आप ले लीजिए, लेकिन पूरी जवाब सुनिए। रिजल्ट निकलता है उस वक्त कुछ बात होती है, एनालिसिस होता है तीसरा ग्राउंड, माने एन केन प्रकारेन एक आदमी को प्रोजेक्ट करना है, ऐसा मैं आपका व्यू समझता हूं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ये कह रहा है, और मैं समझता हूं कि अंबिका जी को अब स्टूडियो से बाहर जाकर के 11 अशोका रोड पर भी कुछ दिन कैंप करना चाहिए। वहां शायद असली तस्वीर आपको पता चल जाएगी। असली तस्वीर आपको पता चल जाएगी। 27 दिसंबर को जब नरेंद्र मोदी दिल्ली आए तो ज्यादातर दिल्ली दरबार के जो नेता थे वो 11 अशोका रोड नहीं पहुंचे, और वहां सिर्फ मोदी और मोदी हो रहा था। वो प्रायोजित नहीं था। ये बीजेपी का लाइन है, ये मेरा लाइन नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या डेफिनेट सवाल को जिस तरह से खारिज कर रहे हैं सहाय साहब, क्या वो अब संभावी नहीं बन रहा है अब के समय में कि जेडीयू लगभग तय कर रहा है कि मोदी को आपको डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा, बजाय इसके कि आप प्रधानमंत्री का उम्मीदवार डिक्लेयर करिए। ब्रेक के बाद लौट रहे, महाबहस अभी जारी है। ओए अंडर 19, यहां से पेप्सी लेने के लिए वेट करना पड़ेगा। वेट क्यों? अभी क्यों नहीं? ओए कैप्टन से बहस करता है? हाँ, अंडर 19 कैप्टन तो मैं भी हूँ। अच्छा, आपने वर्ल्ड कप जीता, मैंने भी अभी वर्ल्ड कप जीता है।